नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने और सुनने के बाद आप भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर ऐसे ही सुंदर निबंध लिख पाएंगे। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को देवी एवं सृष्टि निर्माता कहा गया है। वहीं पर अनेकों कुप्रथा एवं संस्कारों की जंजीरों में उनके पैरों को बांधा गया है। बेटी होने पर पिता की आज्ञा का पालन करना, पत्नी बनने पर पति के इशारों पर चलना, माँ बनने पर बच्चों का लालन पालन करना तथा मर्यादा को कायम रखते हुए घर की चार दीवारी में कैद रहना ही उनका कर्तव्य माना जाता था। आज भी भारत के कई हिस्सों में स्त्रियों को ऐसी कठोर प्रथा का पालन करना पड़ रहा है। उन्हें आज भी शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक सहभागिता से वंचित रखा गया है। अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो धार्मिक संस्कृति का ही प्रभाव है। समाज में निरंतर बेटियों की जनसंख्या में होने वाली कमी, उनकी खराब स्थिति को देखते हुए साल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। शुरुआत से ही हरियाणा राज्य में महिलाओं की जनसंख्या भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम थी, इसलिए इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में की गई। लेकिन आज इस अभियान को भारत के अन्य प्रदेशों में भी चलाया जा रहा है। सरकार ने इस योजना के तहत पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 को लागू किया, जिसके तहत यदि कोई भी डॉक्टर लिंग परीक्षण करते हुए पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसके साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी चलाई जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाने की आवश्यकता पड़े, यह एक देश के लिए काफी शर्म की बात है। लेकिन जब समाज में बेटियों की स्थिति खराब हो तो उनके उत्थान के लिए ऐसे अभियानों की जरूरत पड़ ही जाती है। भारत में अब तक जितनी जनगणना हुई है, उस रिपोर्ट में हमेशा ही महिलाओं की जनसंख्या घटते हुए नजर आई और इसका कारण है निरक्षरता। आज भी समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की मनोवृत्ति पहले की तरह ही है। भले ही आज का समय मॉडर्न हो चुका हो, लेकिन लोगों की सोच आज भी काफी हद तक रूढ़िवादी है। आज भी समाज में दहेज प्रथा व्याप्त है और महिलाओं की निरक्षरता के कारण ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते। काफी लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वे सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाकर क्या फायदा है, क्योंकि बेटी को तो एक दिन पराए घर जाना है। महिलाओं की घटती जनसंख्या का कारण दहेज प्रथा भी है। बेटियों के विवाह में ज्यादा दहेज देना या ना देना पड़े, इस कारण क्योंकि बेटी को तो एक दिन पराए घर जाना है। महिलाओं की घटती जनसंख्या का कारण दहेज प्रथा भी है। बेटियों के विवाह में ज्यादा दहेज ना देना पड़े, इस कारण बहुत गरीब परिवार में बालिका की जन्म होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। समाज में ऐसी बुराइयों को हटाने के लिए ही सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाने की आवश्यकता पड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य समाज में महिलाओं की खराब स्थिति को अच्छा करना है। देश भर में घट रही महिलाओं की जनसंख्या को संतुलित करना। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि आगे चलकर महिलाएं खुद के ऊपर निर्भर रहें, समाज उनका गलत फायदा ना उठाए। बेटियां पढ़ेंगी तब वह अपने खिलाफ हो रहे बुराइयों का जवाब दे पाएगी, उसका सामना कर पाएगी। इसलिए इस अभियान का उद्देश्य है कि हर बालिका को उच्च से उच्च शिक्षा मिले और उसे सपनों के आसमान में उड़ने के लिए पर मिले।
समाज में बेटियों की खराब स्थिति को अच्छा किया जा सके और लोगों को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही समान अधिकार देना है, ताकि वह भी पुरुषों की तरह हर एक क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे सके और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस योजना का उद्देश्य समाज में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रोकना है। समाज में महिलाओं को एक सम्मान पूर्वक जीवन दिलाना ही इस योजना का उद्देश्य है। भारत में आदिकाल से ही महिलाओं का सम्मान किया जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति काफी खराब हो गई। भारत में सन 2001 में 1000 पुरुषों पर केवल 927 महिलाएं ही बची हुई थी, लेकिन सन 2010 में यह अनुपात घटकर 918 ही रह गया। इसका प्रमुख कारण भारत में महिलाओं की स्थिति थी। उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं थी। भारत में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले काफी कम अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को सिर्फ घर के कार्य करने व घर संभालने के लायक समझा जाता था। उन पर घरेलू हिंसा आम बात थी। महिलाओं की शादी के समय उनके परिवार से बहुत अधिक दहेज लिया जाता था। महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करने दिया जाता था। इस दौरान भारत में बहुत बड़ी मात्रा में भ्रूण हत्याएं होने लगी, जिससे महिलाओं की संख्या में काफी कमी आई। आज भी महिलाओं को पुरुषों से कम ही अधिकार दिए जाते हैं। यदि एक समाज को तरक्की करनी है तो महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार देने होंगे। इस योजना ने भारत में महिलाओं की स्थिति को काफी हद तक सुधारा है। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें शिक्षा में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व भ्रूण हत्या करने वालों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान रखा है। पिछले कुछ समय से भारत के वह क्षेत्र भी जहां महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी, वहां भी अब सुधार होने लगा है। जल्द ही महिलाएं भी देश का नाम रोशन करेंगी व भारत भी विश्व में एक शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा। हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और रोचक निबंधों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।